आईपीओ के नाम है वारी एनर्जी लिमिटेड आईपीओ। तो आईपीओ का जो है, जो इस आईपीओ के बारे में आपको नाम सुन के लग रहा होगा कि इसके बारे में आपने पहले भी सुना है वारी नाम की कंपनी के बारे में, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। इससे पहले एक वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी करके एक आईपीओ आया था, जिसने मार्केट में जो है इन्वेस्टर को बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया था, और अभी भी ये अच्छा प्रॉफिट करके दे रही है। तो जो वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी है, जो ये जो है सब्सिडरी कंपनी है किसकी, जो अब आईपीओ आ रहा है वारी एनर्जीज का, इसकी ये सब्सिडरी कंपनी है। वारी एनर्जी पेरेंट है और वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है जो सब्सिडरी कंपनी है। जो वारी एनर्जीज का है, वारी इसमें जो है वारी टेक्नोलॉजी में 4.465 का स्टेक है। तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी पेरेंट है, कौन सी सब्सिडरी है। अब जैसे कि आप कंपनी का नाम देख के, टैगलाइन देख के आपको पता ही चल गया होगा कि ये ग्रीन एनर्जी रिलेटेड कंपनी है, सोलर एनर्जी रिलेटेड कंपनी है। तो इसका काम सोलर एनर्जी में है और ग्रीन एनर्जी रिलेटेड कंपनी है। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी का जो इशू साइज़ क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो हम आगे हैं कंपनी के इशू साइज़ के बारे में। जो आईपीओ के इशू साइज़ है, आईपीओ जो है कंपनी पूरा ला रही है 4321 करोड़ का आईपीओ ला रही है। इसमें से सबसे अच्छी बात यह है कि 3600 करोड़ जो है फ्रेश इशू है और बाकी ऑफर्स फॉर सेल है। तो बात करते हैं कि इसमें जो 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 जितना पैसा इस आईपीओ से आने वाला है उसका जो कंपनी का पर्पज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पैसे का कंपनी करने क्या जा रही है, इसके बारे में भी कंपनी डिटेल में बता रखा है। तो बात करते हैं कंपनी क्या करने जा रही है। तो कंपनी का जो एक प्रोजेक्ट है ओडिशा में, जो मैन्युफैक्चरिंग लगानी इन्होंने इग्नोर वेफर, सोलर सेल और सोलर पीवी मॉड्यूल की जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और इस्टेब्लिशमेंट करना है 6 गीगावाट का, उसके लिए ये पैसा लगेगा। वो 2700 करोड़ रुपए इसमें लगे, जो है यहाँ पे 2775 करोड़ इसमें लगेगा। 6 गीगावाट का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जिन्होंने करनी है ओडिशा में, जिनको प्रोजेक्ट है उसके लिए। बाकी जो 825 करोड़ है ये इसका जनरल पर्पज़ जो है कंपनी के अपने जो कुछ काम होंगे उसके लिए लगेगा। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपने नाम सुना होगा इग्नोर वेफर, सोलर वेफर होता क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आप पहले देख लीजिए, उनकी दो पिक्चर हैं। तो यहाँ पे जो इग्नोर वेफर है, ये सिलिकॉन रॉड होती हैं और सेमी कंडक्टर की बनी होती, सेमी कंडक्टर वाले मेटल इसमें यूज़ होते हैं। तो ये सोलर सेल बनाने में काम आते हैं। जो इसमें जो ये है, जो रोड है, ये जो है इग्नोट हो गया, और जो ये इसकी जो स्लाइस हैं सिलेंड्रिकल सर्कुलर, ये इसकी वफर हो गई। और इनका जो है सोलर सेल बनाने में काम होता है। और ये सोलर पीवी मॉड्यूल है। तो इसमें क्या होता है, ये जो सोलर सेल हैं जो यहाँ पे, ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर के सोलर सेल है, और इनको जो है सिलिकॉन की जो वायर से है जो ज्वाइंट किया जाता है, तो ये पूरा सोलर पैनल टाइप का सोलर पीवी मॉड्यूल बन जाता है। तो इसके बारे में आपको पता चल गया कि एक्चुअल में कंपनी बना क्या रही है। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के बारे में, इसकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। सबसे बड़ी कंपनी की स्ट्रेंथ ये है कि ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया की सोलर पीवी मॉड्यूल में, ठीक है। इसका जो पूरा जो इंस्टॉलमेंट है वो 12 गीगावाट का जो है इसका कैपेसिटी है जो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के पास जो है ग्लोबल एंड इंडियन कस्टमर विद सब्सिडेंशियल ऑर्डर बुक है, मतलब दोनों जगह इसके डाइवर्सिफाई, इसका जो पोर्टफोलियो है इसमें ग्लोबल कस्टमर भी आते हैं और इंडियन कस्टमर भी आते हैं। और तीसरा पॉइंट जो इसमें जो मेन है, ये नेवल है, नेवल सर्टिफिकेट है इसके बाद, जैसे एक्रेडिटेड लेबोरेटरी एंड ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन का इसका जो इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं इसके पास, और ये इससे सर्टिफाइड है। तो इसके बाद इसके जो मेन जो फ्रेंचाइजी हैं, इसके जो कस्टमर हैं जितने भी इसके हैं, वो पूरे हर साल जो हैं बढ़ रहे हैं इसके। तो आप देख सकते हैं 284 मौजूदा वक्त में इसके फ्रेंचाइजी हैं। इसका नेटवर्क डेली बढ़ रहा है पैन इंडिया में। और बात करते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी का आईपीओ की डिटेल जानते हैं कि क्या क्या आईपीओ में है, कैसा कैसा आईपीओ है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, कंपनी का जो आईपीओ का शेड्यूल है, ये कंपनी का आईपीओ का शेड्यूल है। 21 अक्टूबर को, यानी कि आज ये आईपीओ खुलने जा रहा है, 23 अक्टूबर तक ये बंद हो जाएगा। और 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक आपको जो पेमेंट करनी है। कई मेरे दोस्त जो हैं वो आईपीओ तो लगा लेते हैं, लेकिन पेमेंट करने का टाइम भूल जाते हैं और पेमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आईपीओ लगा हुआ नहीं माना जाता है। और 24 तारीख को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, और उसके बाद 28 तारीख को इसकी लिस्टिंग शुरू हो जाएगी। अब आईपीओ की जो डेट हमने पता तो कर ली, इसके बाद जानते हैं आईपीओ के बारे में और क्या क्या है, इसके जो डिटेल्स जानते हैं क्या आईपीओ के। अब थोड़ी बहुत डिटेल जानने से पहले आईपीओ की कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि ये जो कंपनी है 1999 में स्टैब्लिश बनी है। दूसरी जो कंपनी का काम है, प्रोवाइडिंग सोलर ईपीसी सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करती है। सोलर इन्वर्टर ये बनाती है, और लिथियम आयन बैटरीज भी कंपनी बनाती है। और इसने जो एक एक्विजिशन किया है इंडो सोलर में, अपना एक्विजिशन किया है इसने, ठीक है, एक कंपनी में अपना परचेज़ किया है, इसको इसने पूरा एक्विजिशन किया है, एक्वायर्ड की है। और दूसरा सोलर रूफ टॉप्स में भी ये काम करती है। आपने सुना होगा बजट में पीएम मोदी ने सोलर रूफ टॉप्स के लिए अच्छा खासा पैसा अलॉट किया है। दूसरी बात, इसके जो 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सूरत में, तुम में, नंदीग्राम में है और चिगली में, इसका गुजरात में 4 इसके
प्लांट हैं, इसके मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट हैं। उसके बाद बात करते हैं आईपीओ के बारे में और चीज़ों के बारे में, तो हम जानते हैं आगे चल के क्या क्या है और इसके बारे में। इसका जो आईपीओ डिटेल्स है ये रही। इसका जो प्राइस साइज़ आप देखिए, प्राइस बैंड है 1427 से 1503। तो ये थोड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है, प्राइस बैंड पता नहीं क्यों इतना दिया है। लगभग 31 के पी पे कंपनी आ रही है जो कि बहुत महंगा है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये चल रही है कि कंपनी का जो जीएमपी है, जो इस जीएमपी पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, मतलब मार्केट में इसकी डिमांड अच्छी खासी है। तो इसको जो कंपनी जो लॉट दे रही है 9 शेयर का लॉट दे रही है, और जो पूरे आपको जो एक लॉट में जो आपको पैसा देना पड़ेगा रिटेल्स को, वो 13,527 रुपये आपको देने पड़ेंगे एक इस आईपी में एक लॉट के लिए। एनएससी बीएससी दोनों में ये लिस्ट हो रही है। और 35% जो है इसमें जो है जो रिटेल्स के लिए कोटा रखा गया है। और इसका जो आपको मैंने बताया था कि कितना इसका इश्यू साइज है, कितना इसका वो है। और जो ये आईपीओ लाने के बाद कंपनी के पास जो शेयर होल्डिंग बच जाएगी 64.30% की प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग बच जाएगी। तो ये इसके बारे में आईपीओ के बारे में है। और अब बात करते हैं इस आईपीओ के बारे में आगे चल के और क्या क्या इसके बारे में डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे हम आगे नेक्स्ट डिटेल्स में तो आईपीओ के जो हैं इस कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं जो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके जो फाइनेंशियल हैं जो ये देखिए आप साल दर साल इसके बढ़ते जा रहे हैं। जब 2022 में कंपनी का देखिए आप 2,237 करोड़ के एसेट हैं, और 2024 में आप जून में देखेंगे तो 11,000 के करीब इसके 12,000 के करीब इसके एसेट पहुँचे, यानी कि पूरा 6 गुना इसके एसेट में इंक्रीमेंट हो चुका है। वहीं आप इसके अगर रेवेन्यू में देखिए तो 2945 से बीच में इसके 6,860 पहुँचा था, 2,000 इसमें काफ़ी पीक में पहुँच गया था रेवेन्यू। उसके बाद 2024 में भी इसका रेवेन्यू अच्छा खासा पीक में था, लेकिन जून क्वार्टर में थोड़ा इसका रेवेन्यू ने बहुत डिप मारी है, मतलब वापस वहीं आ गए 29-30 के आसपास, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ज़रा ये चीज़ ज़रूर गौर कर ले। पहले इसका प्रॉफिट 89 करोड़ था, ये 89 करोड़ से 401 करोड़ हो गया है 2 साल में। लेकिन बीच में जितना प्रॉफिट इसका हुआ था 1274, उससे थोड़ा डिप मारा इसने क्वार्टरली। लेकिन अगर आप इसको 2 साल के उससे देखें तो कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ करी है। खैर कंपनी में अप एंड डिप्स आते रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा सी इसने डिप मार दी है। बाकी कंपनी का बोरोइंग थोड़ा 261 करोड़ का है, लेकिन बोरोइंग एक धीरे धीरे कम कर रही है। अब बोरोइंग वैसे भी इसके पास थोड़ी कम ही है, क्योंकि रिजर्व इसके पास 2464 करोड़ के जितने रिजर्व है उस हिसाब से बोरिंग इसकी मतलब कम ही मान सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका अच्छा खासा है, मतलब ठीक है, मतलब 1 से नीचे ही है। उसके बाद बात करते हैं कंपनी के हम रिस्क के बारे में। कंपनी के जो रिस्क हैं, इसके जो मेन रिस्क हैं, कंपनी केवल 10 कस्टमर्स हैं इसके नियरली जिन पे डिपेंडेंट है। 40% रेवेन्यू इसका 10 कस्टमर से ही आ रहा है। तो ये इसका रिस्की पॉइंट है कि कभी मतलब ये कस्टमर इसके टूट गया तो ये और कस्टमर जो है अपने जो हैं उनको सर्च करने के लिए इसके एफर्ट करना पड़ेगा, बिजनेस को बढ़ाना इसको ज़रूरी है। दूसरी बात, इसका जो है एक्सपोर्ट सेल्स इसका थोड़ा ज़्यादा है। कभी मतलब इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई वैसी दिक्कतें आती हैं तो इसके एक्सपोर्ट पे काफ़ी असर पड़ सकता है। दूसरी बात, जो इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट है, 40% प्रोजेक्ट तो इसका जो सेल्स है रिटेल से वो गुजरात में ही है, और 85% बाकी स्टेट्स में, मतलब बहुत लिमिटेड राज्यों में ये कंपनी जो काम कर रही है। जिसके कारण अगर इन राज्यों में कुछ ऐसी अस्थिरता है, कंपनी को जो कभी कोई बिजनेस करते है उसको डाइवर्सिफाई पूरा करना चाहिए। कभी इन राज्यों में अगर कोई दिक्कत आ गई तो पूरा 40% बिजनेस ऐसा नहीं कि आती है पर फिर भी सोच के चलेंगे 40% का बिजनेस का डिप हो जाएगा। दूसरी बात, कंपनी जो है गवर्नमेंट सब्सिडीज पे बहुत डिपेंड रहती है। गवर्नमेंट की जो सब्सिडी मिल रही है सोलर के लिए बहुत डिपेंड रहती है। जैसे आप देखे रहेंगे पीएम मोदी कई बार सोलर के बारे में सब्सिडी देते रहते हैं। अगर ये कभी कोई सरकार बदली या कोई ऐसी चीज़ें आई, नई सरकार की व्यू कुछ और हुए, तो तब इसके लिए थोड़ा रिस्क रह सकता है। तो अब बात करते हैं इसके रिस्क के बारे में, हमने बात कर दी। अब आगे इसके बात करते हैं हम इसके जो जीएमपी के बारे में। तो आप देखें एक शानदार जीएमपी इसका 1510 रुपये का इसका पर शेयर जीएमपी चल रहा है। अगर इसके 9 लॉट भी लगाएंगे तो आप इसको देख ले कि जो है 10,000 के आसपास का इसका प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, 10-12 हज़ार रुपये के आसपास एक लॉट पे। तो इस आईपीओ में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। शाम को मैं इस आईपीओ के आप पहले दिन का सब्सक्रिप्शन आपके लिए लेके आऊँगा कि कैसा इसका सब्सक्रिप्शन रहा, उस हिसाब से आप अप्लाई करें और ना करें, ये आपका डिसीजन ले सकते हैं अपना। आप जीएमपी तो इसका अच्छा चल रहा है, जीएमपी को देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो शाम तक आप सब्सक्रिप्शन भी देख लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीएमपी तो घटता बढ़ता रहता है। तो अपने हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। इस वीडियो में इस वक्त के लिए इतना ही, आगे चल के हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।